अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, तो कई सारे जो हमारे वेस्ट मटेरियल है जिनकी वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है, ठीक है, जिन रिसोर्सेज को हम यूज़ करके पॉल्यूशन फैला रहे हैं, उनके अंतर्गत एक गंगा एक्शन प्लान लिया गया था 1985 में। ठीक है, तो इसमें क्या था, मतलब मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट था ये एक हिसाब से। काफ़ी जो गंगा में कचरा फैल रहा था उसको साफ करने के लिए था। ठीक है, उसको साफ करने के लिए ये जागरूकता अभियान होता है ना, कि लोगों को मोटिवेट करना कि गंगा से थोड़ा दूर रहें या फिर उसमें ज़्यादा गंदगी ना फैलाएं। ज़्यादातर देखो उसके गंदे होने का रीज़न क्या है, देखो जो फैक्ट्रियाँ हैं उससे जुड़ी हुई, जहाँ से वो निकलती है, गंगोत्री से निकलती है और कहाँ जाती है, गंगा सागर तक जाती है ना, बंगाल की खाड़ी में। तो 2500 किलोमीटर का वो रास्ता तय करती है और उसके बीच में कई सारी सिटीज़ उससे जुड़ी हुई है। यूपी हो गया, बनारस, यूपी बनारस, ठीक है, ऋषिकेश, हरिद्वार, बंगाल, तो जितने भी शहर उससे जुड़े हुए हैं। तो ऊपर से जैसे जैसे नीचे की तरफ शहरों की तरफ आप बढ़ते हो वैसे वैसे क्या है, वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट है और ज़्यादा डेवलपमेंट होने की वजह से ज़्यादा फैक्ट्रीज उससे जुड़ी हुई हैं, है ना। तो ज़्यादा फैक्ट्रीज जुड़ने की वजह से काफ़ी सारी जो पॉपुलेशन है वो अपना कचरा, अपनी गंदगी सारा क्या करती है, गंगा में बहा देती है। ठीक है, तो इस वजह से उसमें क्या हो जाता है, उसमें कुछ जो हमारे बैक्टीरिया हैं एक हिसाब से, उसमें काफ़ी सारी गंदगी फैल जाती है जिससे अफेक्टेड होता है हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन एक प्रजाति है, गंगा में रहने वाली डॉल्फिन्स होती हैं, है ना, तो उनकी प्रजातियां कम हो रही हैं, उनकी जो स्पीशीज़ हैं वो घट रही है। वो किस वजह से घट रही है, इसी गंदगी की वजह से घट रही है। ठीक है, तो इसी के लिए गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था 1985 में। इसके तहत मतलब जो मल्टी करोड़ का प्रोजेक्ट था ये गंगा को सेव करने के लिए, ठीक है, लोगों को जागरूक करने के लिए कि गंदगी ना फैलाएं और कचरा बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें की गई। इसके अलावा और भी जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने क्या किया, मतलब उसका पॉल्यूशन मेजर करने के लिए क्या एक MNP टेबल बनाई, MPN टेबल बनाई। MPN टेबल क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है, तो कॉलीफॉर्म एक बैक्टीरिया का ग्रुप होता है जो कि हमारे इंटेस्टाइन्स में होता है, जहाँ खाना पचता है। ठीक है, तो इन बैक्टीरियाज का क्या होता है कि जहाँ पे ज़्यादा गंदगी होती है, जहाँ पे मतलब जिस शहर में, जिस एरिया में ज़्यादा गंदगी होगी वाटर में, वहाँ जिस एरिया में ज़्यादा गंदगी होगी वहाँ के वाटर में ये कॉलीफॉर्म का जो नंबर होता है 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर में जितने ज़्यादा कॉलीफॉर्म होंगे उतना ज़्यादा वहाँ का पानी क्या होगा, गंदा होगा। ठीक है, तो 1993-94 के 4 में उन्होंने जो किया था, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, ठीक है, तो उन्होंने ये मिनिमम जो ऋषिकेश में सबसे पहले फाउंड किया था, ठीक है, कॉलीफॉर्म के नंबर्स जो हैं हमारे मोस्ट प्रोबेबल नंबर, तो 600 से 650 तक क्या हुआ, पाए गए वो 100 मिलीलीटर में। ठीक है, इतने वाटर में मतलब कितने कॉलीफॉर्म थे, 600 से 650 तक थे। और डिज़ायरेबल कितने थे कि मतलब कितने उन्हें लगता था कि कितने हो सकते हैं, है ना। मिनिमम डिज़ायर्ड सबसे पहले कितने थे, 450 MPN थे, इतने मतलब बढ़ के ये इतने हो गए। ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ पे मिला, कन्नौज में। कन्नौज में कितना है, 1400 MPN पर 100 मिलीलीटर। इसके अलावा आपके पास एक और टेबल दे रखी है जो कि 2012 में आई, जिसमें 2007 एंड 2011 का दे रखा है। मतलब हर एक शहर का कॉलीफॉर्म के जो लेवल है वो मेजर करके दे रखा है। ठीक है, तो उसमें आप डिफरेंस देख सकते हो कि 2007 में कितना था और 2011 में बढ़ के वो कितना हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। सबसे कम वैसे कहाँ पे था, ऋषिकेश में था। मिनिमम जो हमारा अमाउंट था कॉलीफॉर्म का, ठीक है, वो ऋषिकेश में हमें मिला। ठीक है, तो अब देखो जो गंदगी फैलती है वो कहाँ, मतलब किस वजह से, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं गंदगी फैलने के। पहला तो ये है कि हम जो भी इन बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल जितना भी कचरा हम यूज़ करते हैं वो हम क्या कर देते हैं, डिस्पोज करने की जगह उसे वहाँ फेंक देते हैं, नदी में फेंक देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ गंदगी बढ़ेगी ऑब्वियसली। और डैम्स बनाने से भी इफेक्ट पड़ता है ना। जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, गंगा पे देखो कितने सारे डैम बने हैं। सबसे पहले मनेरी भाली डैम है, ठीक है, वो 2 फेजेज में है वो। उसके बाद टिहरी डैम है। टिहरी डैम के बाद भी कई सारे बैराज बनाए गए हैं। तो उनकी वजह से भी क्या होता है, गंगा का पानी क्या हो रहा है, इफेक्ट होता है। उससे भी एक्वेटिक लाइफ, जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी होती है, वो सारा मटेरियल क्या है, नदी में आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें, या फिर वेस्ट मटेरियल जो ह्यूमन वेस्ट है या एनिमल वेस्ट है,
तो उसको भी क्या किया जाता है, जब वाटर में डिस्पोज किया जाता है ना, तो उससे भी वहाँ की ये कॉलीफॉर्म का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया था। जब ये जो प्रोजेक्ट था ना हमारा, कौन सा, मल्टी करोड़ वाला प्रोजेक्ट, जो कि 1985 में आया था, तो इससे कुछ खास फायदा हुआ नहीं। उसके बाद नमामि गंगे प्रोजेक्ट बनाया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के आप देखोगे वैसे इस पे एक शो भी बना हुआ है ना, एक वीडियो भी, एक सीरीज़ भी बनी हुई है, अगर आप देख सकते हो उसे देख सकते हो, ठीक है, उसे आप देख सकते हो। वैसे तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है वो। आपको ऊपर से जहाँ से गौमुख से निकलती है नदी, वहाँ से पूरा जहाँ तक जाती है लास्ट, वहाँ तक का उसमें पूरी डिटेल आपको बताई गई है, ठीक है। तो जून 2014 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो इसके तहत भी काफ़ी ज़्यादा हमारी जो गंगा है उसको फ़ायदा हुआ था एक हिसाब से, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ सफाई की गई, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अक्टूबर 2016 में, मतलब ऐसे ही चलाते रहते हैं, गवर्नमेंट भी कई सारे प्रोजेक्ट अपने चलाते रहते हैं गंगा को लेकर, ठीक है। तो देखो ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जो पॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि रिवर्स में हो रहा है पॉल्यूशन, चाहे वो कोई भी रिवर हो, तो सबसे बड़ा उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारे नेचर पे ही पड़ता है। आपने सुना होगा जो बाढ़ आती है ना, तो वो इसी गंदगी की वजह से ही तो आ रही है। जब गंदगी ज़्यादा फैल रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़्यादा क्या हो रहा है, ज़्यादा बर्फ़ पिघल रही है, ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई जिसमें कौन सी ऋषि गंगा में बाढ़ आई है ना, तो वहाँ पे भी क्या हुआ, एक ग्लेशियर पूरा क्या हो गया, स्लाइड हो गया, ग्लेशियर पिघल के पूरा बाढ़ की फॉर्म में नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती है। अगर हम क्या करें, इनको सेव करते रहें, ठीक है, तो उस हिसाब से सेव करते रहेंगे या फिर कंजर्व करते रहेंगे चीज़ों को, तो हमारा कुछ नेचुरल बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, इन्होंने 2012 में जो 2007 2011, तो इस तरीके की टेबल है, आपके बुक में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 10, 100, 1000 इस तरीके से यहाँ पे MPN, जो मोस्ट प्रोबेबल नंबर दे रखा है कॉलीफॉर्म का, पर 100 मिलीलीटर में, ठीक है, मतलब 100 मिलीलीटर वाटर में नंबर ऑफ जो कॉलीफॉर्म है वो यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखते हैं कुछ।